हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल इजी एकेडमिक्स पर। मैं आपकी टीचर, आपके साथ ही आपके दोस्त, और आज हम लेकर आए हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का लेक्चर नंबर 2, जो कि हमारे होने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो बेटा, जो लेक्चर नंबर 1 था इसका लीनियर इक्वेशंस का, उसमें हमने पूरा कवर कर लिया था कि लीनियर इक्वेशंस होती कैसे हैं, वन वेरिएबल की कैसी होती हैं, टू वेरिएबल्स की कैसी होती हैं, उसके बाद उनके सॉल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं, उनके कितने सॉल्यूशन होते हैं और उनके ग्राफ कैसे बनते हैं, ये सब हम लेक्चर 1 के अंदर कवर कर चुके हैं। तो अभी तक आपने अगर लेक्चर 1 नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, और उसमें जाके पहले लेक्चर 1 देखिए, उसके बाद आप लेक्चर 2 देखिए। ठीक है, तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो स्टार्ट करते हैं हम, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन ईच केसेस। देखो बेटा, जो भी आपके पास यहाँ पे नीचे दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको सबसे पहले ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना, मतलब उस फॉर्म में आपको सबसे पहले इनको लिखना है। ठीक है, लिखने के बाद वहां से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, a b एंड c की। देखो यहाँ से सबसे पहले आपको किस फॉर्म में लिखना है इसको, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में आपको इन इक्वेशंस को लिखना है। तो यहाँ से देखो, जो पहला पार्ट है वो कर रहे हैं सबसे पहले हम। तो यहाँ से क्या लिखा हुआ है, x माइनस वाई बाय 5, ठीक है, माइनस 10 इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास पहला पार्ट लिखा हुआ है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में लिखेंगे। अब यहाँ पे प्लस साइन है, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस साइन। तो पहले इसको बिल्कुल एज इट इज ऊपर की तरह बनाएंगे, प्लस साइन लेके आएंगे बीच में, देन वहां से उसके बाद क्या निकालेंगे हम, ए बी और सी की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से देखो, इसको करेंगे तो क्या कर लेंगे, x, इसके आगे तो प्लस का ही साइन है, यहाँ पे प्लस, और ये कैसे लिख दिया, माइनस का 1/5, और उसके बाद y, क्योंकि देखो यहाँ से प्लस और माइनस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई क्या आते हैं, माइनस आता है, तो यहाँ से माइनस आ जाएगा और y/5 कैसे लिख दिया मैंने, फिर बीच में प्लस का साइन और माइनस का 10 इक्वल्स टू 0। अब देखो कुछ इस तरह से बन गई, बीच में सारे किसके होने चाहिए थे, प्लस के साइन होने चाहिए थे, और सारा का सारा किस में होना चाहिए था, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा होना चाहिए था। तो ये हमने ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में इक्वेशन को लिख लिया है। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम a b और c की वैल्यूज निकालेंगे। तो देखो बेटा, a का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, b का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y, एंड c का मतलब क्या, जो कांस्टेंट टर्म बची वो हमारी क्या होगी, c होगी। तो यहाँ से a की वैल्यू कैसे निकलेगी, जो कोफिशिएंट होगा x का वो क्या होगी, आपकी a की वैल्यू होगी, जो कोफिशिएंट होगा y का वो क्या होगी, आपकी b की वैल्यू होगी, जो कांस्टेंट टर्म आएगी वो क्या वैल्यू होगी बेटा, आपकी c की वैल्यू। तो यहाँ से देखो, कोफिशिएंट ऑफ x, जब कुछ भी नहीं लिखा मल्टीप्लाई में, इसका मतलब मल्टीप्लाई में क्या होता है, 1, इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1.x। वन को हम यहाँ पे लिखते नहीं है, वो अंडरस्टूड होता है पहले से कि किसी के भी साथ में मल्टीप्लाई में कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब उसके साथ में मल्टीप्लाई में क्या है, 1। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, 1। ठीक है, उसके बाद b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ y, प्लस का साइन है वो ठीक है, y है तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से माइनस का 1/5। ठीक है, उसके बाद c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट टर्म के कांस्टेंट क्या आ जाएगा, माइनस का 10। ये हो जाएगा आपका a b और c की वैल्यू। तो इस तरह से हम करेंगे। तो सेकंड पार्ट एक और देख लेते हैं हम। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, माइनस का 2x प्लस का 3y इक्वल्स टू 6, ये हमारे पास सेकंड पार्ट दिया हुआ है। अब उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में, मतलब सारे की सारी टर्म्स किस में है, लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में क्या है, 0। तो सबसे पहले इस 6 को क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में लेके आएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2x प्लस 3y माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब उसके बाद साइन देख लेंगे, क्योंकि साइन यहाँ पे सारे किसके बीच में, प्लस के साइन, जहां भी माइनस के वहां प्लस बना लेंगे, और माइनस को हम ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस का 2x प्लस 3y प्लस माइनस का 6 इक्वल्स टू 0, ये आ गया। ठीक है, अब उसके बाद
ए बी एंड सी की वैल्यू निकालेंगे तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो ए हमारे पास कितना आ गया -2, ठीक है। बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ वाई, कोफिशिएंट ऑफ वाई मतलब वाई के साथ जो मल्टीप्लाई में लिखा होता है वो क्या होता है कोफिशिएंट, ठीक। तो यहाँ से कोफिशिएंट कितना हो जाएगा यहाँ से 3 और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी -6। तो इस तरह से हम क्या कर लेंगे ए बी और सी की वैल्यूज निकाल लेंगे। तो हमेशा क्वेश्चंस में आपको दिया मिलेगा कि इस फॉर्म में आप लिखो, पहले ये फॉर्म में लिखने के बाद फिर वहां से ए बी एंड सी इंडिकेट करो कौन कौन से होंगे, ठीक। तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। उसके बाद देखो ड्रा द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स y इक्वल्स टू 3x। हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखी है y इक्वल्स टू 3x। इसका हमें क्या बनाना है, इस इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। तो बेटा वीडियो में जो लेक्चर 1 है उसमें भी मैंने आपको बताया है कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के ग्राफ कैसे बनते हैं, एक बार फिर से देख लो आप। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा क्या है, इक्वेशन बनाने, ग्राफ बनाने के लिए सॉल्यूशंस निकालने। और मैंने बताया था कि अगर 2 वेरिएबल्स के अंदर तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करना है आपको, मिनिमम 2 सॉल्यूशंस निकालने, ठीक है। 2 वेरिएबल्स इसका मतलब मिनिमम कितने सॉल्यूशन निकालने आपको, 2 सॉल्यूशंस निकालने। देन यहाँ से उसके बाद क्या बनाएंगे, मैक्सिमम आप कितने भी निकाल सकते हैं, मिनिमम आपको निकालने हैं 2। तो यहाँ से देखो या कैसे हो जाएगा ये, सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि सॉल्यूशंस निकालने के लिए सबसे इजीएस्ट मेथड होता है, एक बार x को 0 पुट कर लो वहां से y की वैल्यू आ जाएगी, एक बार y को 0 पुट कर लो वहां से x की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपके इक्वेशन थोड़ी सिंपल फॉर्म में लिखी हुई है तो, ठीक है। अगर कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत बड़े बड़े कोफिशिएंट्स लिखे हुए हैं तो आप तब भी आप कर सकते हो, बीच में गैप दे दे के आप ग्राफ बना लो, ठीक है। लेकिन सबसे इजीएस्ट मेथड होता है ग्राफ बनाने का लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का, कि आप एक बार x को 0 पुट कर लो वहां से y की वैल्यू आ जाएगी, एक सॉल्यूशन वहां से आएगा, फिर एक बार y की वैल्यू 0 पुट कर लो वहां से x की वैल्यू आ जाएगी, एक सॉल्यूशन वहां से आ जाएगा। और आपको मिनिमम 2 ही सॉल्यूशन चाहिए, उसके अलावा भी आप निकाल सकते हो, x की कितनी भी वैल्यू पुट कर लो, कुछ भी पुट कर लो y की आ जाएगी, y की कुछ भी पुट कर लो x की आ जाएगी आपकी, ठीक है। क्योंकि हमने देखा था कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। तो देखो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, पुट x इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू हमने 0 पुट की, तो यहाँ से क्या आ जाएगा y इक्वल्स टू 3 इंटू 0। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो एक सॉल्यूशन हमारा क्या आ गया, जब x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 0। अभी यहाँ से देखो बेटा, अगर आप x की, अब हमने x की पुट कर ली, अब आप y की पुट करने लगोगे 0 तो अभी सेम सॉल्यूशन आएगा। ये तो एक ही सॉल्यूशन आया, तो आप क्या पुट कर लो, अब x की कोई और वैल्यू पुट कर लो। मान लिया अब हमने क्या पुट कर लिया, x की जगह पे पुट x इक्वल्स टू 1, सिंपलेस्ट पुट करके चलो आप, x की जगह पे 1 पुट कर लिया तो क्या आ गया y इक्वल्स टू 3 इंटू 1। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3। तो दूसरा सॉल्यूशन आपको कितना आ गया 1, क्योंकि आप सॉल्यूशंस इन 2 वेरिएबल्स के अंदर कैसे लिखते हो, x, y, x की पहले लिखी जाती है y की बाद में। तो x की आपने 1 पुट की, उसके लिए y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, ठीक है। उसके बाद आप और भी सॉल्यूशंस आप इसके निकाल सकते हो, 2-3 सॉल्यूशन हम इसके और देख लेते हैं, सिर्फ समझाने के लिए कि कैसे निकालेंगे। देखो अब जरूरी नहीं है कि आप x की ही पुट करते चलो, आप किसकी पुट कर सकते हो, y की भी पुट कर सकते हो। हम सिंपलर बनाने के लिए क्या पुट कर लेते हैं, पुट y इक्वल्स टू 6, क्योंकि y इक्वल्स टू 3 पे तो यहाँ आपका सॉल्यूशन आ चुका है। y इक्वल्स टू 6 पुट कर लिया हमने, तो क्या आ गया 6 इक्वल्स टू 3x। तो यहाँ से कितना है x इक्वल्स टू 6/3, तो यहाँ से क्या हो गया x इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन अब हमारा क्या बन गया, यहाँ से 2, y की वैल्यू हमने कितनी पुट की है 6, y की जब 6 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आई है 2 आई, तो ये सॉल्यूशन हो गया हमारा, ठीक है। अब उसके बाद फोर्थ सॉल्यूशन निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा, हमने पुट कर लिया, मान लिया पुट x इक्वल्स टू 3, क्योंकि यहाँ से x की वैल्यू 0 भी आ गई, 1 भी आ गई, 2 भी आ गई, तो ये तो पुट करने का कोई मतलब बनता नहीं है। उसके बाद हमने क्या पुट कर ली 3। बेटा आप फ्रैक्शन में भी पुट कर सकते हो कि 1/2 पुट कर लिया, 1/5 पुट कर लिया, 2/9 पुट कर लिया, कुछ भी पुट कर सकते हो आप, ठीक है। वो आपके ऊपर है क्या पुट आप करना चाहते हो,
अगर आप कॉम्प्लेक्स बनाना है क्वेश्चंस को तो कुछ और भी पुट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं 1/9, 2/9, 5/9 या फिर कुछ भी और, जैसे 2/10, कुछ भी पुट कर लो, ठीक है, अगर आपको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनाना है तो। लेकिन अगर आप सिंपल इजियर मेथड से आपको निकालना है सिर्फ क्वेश्चन, तो वहां से क्या करो, आप इक्वेशंस को अच्छे से देखो। जो भी आपके पास क्वेश्चन में इक्वेशन मिलेगी उसको पहले बहुत ध्यान से देखना, उसका पूरा निरीक्षण करना है, अपनी दोनों आंखें अच्छे से खोल के उसका निरीक्षण करो। देन उसके बाद उसमें पुट करके देखो, ठीक है। उसमें पुट करोगे आप, वैल्यूज पुट करके देखोगे कि हमारे पास क्या सिंपलर सॉल्यूशंस बन सकते हैं, हम क्या वैल्यूज पुट करें, ठीक। वो वैल्यू पुट कर करके आप सॉल्यूशन निकालोगे, कि आप वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो, कुछ भी। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू 3 पुट की हमने, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 3 × 3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। तो सॉल्यूशन हमारा कितना आ गया, x की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 9। अब हम इसकी क्या बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। तो देखो टेबल बना लेंगे यहाँ पे x, और अभी हमने देखा जब x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0, ठीक है। उसके बाद x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू कितनी आई थी, 3। x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू 3, x की 2 है तो y की 6। तो यहाँ से x की वैल्यू जब 1 पुट की तो y की कितनी आ गई, 3। x की 2 पुट की तो y की कितनी आ गई, 6। x की 3 पुट की तो y की कितनी आ गई, 9, ठीक है। अब आप माइनस में भी पुट कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप प्लस में ही पुट करो, आप कुछ भी माइनस के अंदर भी पुट कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद ग्राफ बना लेते हैं। तो यहाँ से देखो यह ग्राफ बनाना है आपको, ऐसे 2 कोऑर्डिनेट्स का इस तरह से बनता है। इधर ये क्या हो गया, पॉजिटिव ऑफ x, इधर क्या हो गया, नेगेटिव ऑफ x, ठीक है। इधर क्या हो गया आपका, पॉजिटिव ऑफ y, और इधर क्या हो गया, नेगेटिव ऑफ y, ठीक है। अब ये जो लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करती है, ये पॉइंट क्या होता है, 0। यहाँ पे दोनों के दोनों 0 ही होते हैं, x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है, ठीक है। अब यहाँ से ये x की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे करते करते आप कितना लिख सकते हो, ठीक। यहाँ पे x की नेगेटिव वैल्यूज लिखी जाती है, तो यहाँ से कितना आ गया, -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो। ये y की पॉजिटिव वैल्यूज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक। ये y की नेगेटिव वैल्यूज -1, -2, -3, -4, -5, इस तरह से आप लिख लो, ठीक है। अब उसके बाद पॉइंट्स लोकेट करते हैं हम ग्राफ के ऊपर कि कौन कौन से पॉइंट्स कहाँ कहाँ आपके आएंगे। जब x की वैल्यू 0 है, y की भी वैल्यू 0। अभी मैंने बताया x की 0, y की वैल्यू 0 कहाँ होती है, जहाँ ये लाइंस आपकी इंटरसेक्ट करते हैं, ये पॉइंट होता है x की 0 और y की 0, ठीक। अब उसके बाद दूसरा है आपका 1,3। इसका मतलब क्या है, x वाली लाइन पे आपको 1 कदम चलना है, उसके बाद y वाली लाइन पे आपको 3 स्टेप चलने। ध्यान रखो ये जो भी x की वैल्यू होगी वो x वाली लाइन पे चलनी है। x वाली लाइन पे चलने के बाद वहां से सीधा चलना है आपको, ऐसा नहीं टेढ़े मेढ़े आप कहीं भी चल रहे हो, कहीं भी आपको अपनी मर्जी से नहीं घूमना है। x की वैल्यू के ऊपर लाइन चल के उसके बाद सीधा आपको चलना है y की तरफ से, ऊपर चलो, पॉजिटिव होगा तो ऊपर चलोगे, नेगेटिव होगा तो नीचे चलोगे, ठीक है। तो यहाँ से x की तरफ कितना चलना है, 1, इसका मतलब 1 यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद y की तरफ कितना चलना है, 3 तक, तो यहाँ से सीधा चलोगे आप y की वैल्यू 3 के लिए, ये हो गया, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका कितना आ गया, 1, इस तरह से कर लो, ठीक। अब उसके बाद x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी है, 6। इसका मतलब x तरफ कहाँ तक चलना है, चलना आपको हमेशा यहीं से, यहाँ खड़े हो आप, इनिशियल पॉइंट पे खड़े हो आप, ठीक है। जो बिल्कुल ओरिजिन है उसके ऊपर खड़े होके चलना है आपको, ठीक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 2, x की तरफ 2 चलना है और y की तरफ कितना चलना है, 6 तक। तो यहाँ से x का 2 ये है और y की 6 तक आपको चलना है, तो y की 6 कहाँ तक पहुंच जाएगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या आ गया, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 6।
ऐसे ही आपको थर्ड पॉइंट लास्ट पॉइंट 3,9 मतलब x की वैल्यू 3 तक चलना है और y की वैल्यू 9 तक चलना है। ये वाला यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, आ गया 3,9। तो इन पॉइंट्स को आप मिला दोगे तो ये सीधी लाइन है यहाँ से। तो ये आपका कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा y इक्वल्स टू 3x। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का मैंने बताया, ग्राफ हमेशा क्या बनता है बेटा, स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। तो ये हमारी एक लाइन बन गई सीधी। और मिनिमम आपको मैंने क्या बताया था कि मिनिमम आपके पास कितने सॉल्यूशन होने चाहिए, 2 सॉल्यूशन। क्योंकि देखो अब आप एक सॉल्यूशन अगर आप निकाल लोगे, एक सॉल्यूशन जैसे मान लिया आपने एक सॉल्यूशन निकाल लिया था यहाँ से, कोई भी मान लिया मैंने, कोई भी, इसको भूल जाओ एक बार के लिए कि मैंने ये सॉल्यूशन निकाल लिया, ठीक है। ये कोई भी पॉइंट यहाँ से आप देख लो, थोड़ा सा इसको यहाँ कर लो, ये कोई भी एक सॉल्यूशन निकाल लिया कि 7, जस्ट ऐसे ही एज्यूम कर लिया कि 7, एक सॉल्यूशन आ गया आपका, ठीक है। जब आप एक ही निकाल के चलोगे तो इस एक पॉइंट से तो क्या हो सकता है, इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती है। एक पॉइंट से आपके पास क्या होती है, इनफाइनाइट लाइंस पास होती है। अब आपको क्या पता जो इक्वेशन लिखी है उसकी लाइन कौन सी है, ठीक है। इसलिए आपको कितने निकालने, मिनिमम 2 सॉल्यूशन निकालने हैं, क्योंकि 2 सॉल्यूशन निकालेंगे इसका मतलब आपके पास 2 पॉइंट होंगे, 2 पॉइंट से पास होती हुई एक सिंगल लाइन बनती है हमेशा, एक यूनिक सिंगल लाइन बनती है हमेशा 2 पॉइंट से पास होती हुई। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ से, जैसे मान लिया एक पॉइंट, एक सॉल्यूशन यहाँ आ गया, एक सॉल्यूशन यहाँ आ गया, स्ट्रेट लाइन इससे एक सिंगल लाइन बनेगी, ठीक है। इसके अलावा कोई भी और लाइन सीधी यहाँ पे नहीं खिंचेगी। तो यहाँ से 2 सॉल्यूशन आप निकालोगे तो 2 पॉइंट्स आएंगे, 2 पॉइंट से पास होती है, एक सिंगल लाइन बनती है, और वही लाइन आपकी क्या हो जाएगी, जो गिवन इक्वेशन है उसकी लाइन हो जाएगी, ठीक है, उसका ग्राफ हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, मिनिमम 2 सॉल्यूशन आपके निकालने जरूरी है ही है। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से इनफाइनाइट, आपको कैसे पता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसके, कि देखो ये इक्वेशन ऊपर भी जा रही है और नीचे भी, एंड तक, कहीं भी लाइन इसका एंड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से ये सारे पॉइंट्स क्या है, इसके ऊपर जितने भी, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे क्या होंगे, उस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। तो ऐसे जब ये लाइन इनफाइनाइट तक है, इसका मतलब इसके सॉल्यूशन भी क्या आ जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाएंगे, ठीक है। तो हमेशा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स से कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। एक बार देख लो इसको अच्छे से, उसके बाद आगे कराते हैं, देख लो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट हमारे पास, शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन y इक्वल्स टू 9x माइनस 7। आपको पहले इस इक्वेशन का ग्राफ निकालना है, उसके बाद ये पॉइंट्स वहां पे शो दिखाने हैं कि ये पॉइंट्स देखो इसके ग्राफ के ऊपर लाई कर, ठीक है। अब यहाँ से एक तो देखो, जैसे आपको सिंपल यहाँ से क्वेश्चन में लिखा हुआ ग्राफ बनाना है, उसके ऊपर दिखाने हैं पॉइंट्स। अगर आपके पास ग्राफ ना बनाना हो और बताना हो कि क्या ये, क्योंकि आपके पास देखो जो ये लाइन बनी है, जो ये लाइन बनी है इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो उस इक्वेशन के क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। सॉल्यूशन होंगे इसका मतलब वो उस इक्वेशन क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, जब उन पॉइंट्स को आप लेफ्ट हैंड साइड में पुट करोगे तो वो राइट हैंड साइड के इक्वल आने चाहिए, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड जहां भी पुट करोगे मतलब दोनों साइड्स आपकी क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। इसका मतलब वो सॉल्यूशन उस इक्वेशन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखो, अगर आपको ग्राफ नहीं बनाना है किसी क्वेश्चन के अंदर, ग्राफ आपको नहीं बनाना है तो कैसे करोगे, जैसे ये लिखा हुआ y इक्वल्स टू 9x माइनस का 7, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, ए पॉइंट दिखाना है कि a1, 2 इसके ऊपर लाई कर रहे। अभी इसमें तो आपको बेटा ग्राफ ही बनाना है, क्योंकि लिखा हुआ है ग्राफ के ऊपर दिखाना है। लेकिन अगर ग्राफ में नहीं दिखाना हो तो आपको क्वेश्चन में आ जाए कि आपको क्या करना है, प्रूव करो कि ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है या नहीं है, मतलब शो करो सॉल्यूशन है या नहीं, ठीक है। तो आप कैसे चेक करोगे, a1, 2 एक पॉइंट ये दे रखा है, इसका मतलब 1 वैल्यू किसकी है, x की, और 2 वैल्यू किसकी है बेटा, y की, ठीक है। तो x की जगह पे आप क्या पुट करोगे 1, और y की जगह पे क्या पुट करोगे 2, और दोनों साइड आप अलग अलग निकालोगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में y है और y की वैल्यू कितनी पुट करनी है आपको 2। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड हमारी किसके इक्वल आई है, 2 के इक्वल, ठीक है। उसके बाद क्या निकालोगे, राइट हैंड साइड निकालोगे। राइट हैंड साइड में क्या है, 9x माइनस 7।
अब x की जगह पे क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9 इंटू 1 माइनस 7, इसका मतलब 9 माइनस 7 कितना आ गया 2। ये आपकी क्या आ गई राइट हैंड साइड। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड भी 2 आई और राइट हैंड साइड भी 2 आई, तो इसका मतलब क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो दोनों साइड्स इक्वल आ गई, इसका मतलब 1,2 इस इक्वेशन को क्या कर रहा है सेटिस्फाई। जब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब A1,2 is a solution of this equation। जब सेटिस्फाई करेगा इसका मतलब एक सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन है इसका मतलब वो उसके ग्राफ पे जरूर लाई करे। ठीक है, तो ये तरीका है एक तो चेक करने का। बाकी पॉइंट्स भी ऐसे चेक कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऐसे निकाल सकते हो। दोनों क्या आएंगी इक्वल आनी चाहिए हमेशा। अगर नॉट इक्वल है इसका नॉट सेटिस्फाई, और नॉट सेटिस्फाई होते ही नॉट सॉल्यूशन। अगर सेटिस्फाई होंगे इसका सॉल्यूशन होगा, और सॉल्यूशन होगा तो वो उसी लाइन के ग्राफ पे पक्का पक्का लाई करेगा 100%। ठीक है, तो अब देखो पहले इसका ग्राफ बनाते हैं, ये तो एक तरीका था। अब ग्राफ वाला देख लो। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए और ग्राफ के लिए सॉल्यूशंस निकालने आने चाहिए। इक्वेशन हमारे पास क्या है y इक्वल्स टू 9x माइनस 7, ये हमारे क्या है इक्वेशन। अब यहाँ से हम क्या करेंगे इसके सॉल्यूशंस निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या पुट कर लें, पुट x इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा y इक्वल्स टू 9 इंटू 0 माइनस 7, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया माइनस का 7। इसका मतलब एक सॉल्यूशन हमारा कितना आ गया 0 कॉमा माइनस का एक सॉल्यूशन तो हमारा ये आ गया। ठीक है, उसके बाद आप निकालेंगे हम दूसरा सॉल्यूशन। दूसरे सॉल्यूशन के लिए कुछ भी पुट कर लो। पुट कर लिया हमने x की जगह पे 1, x की जगह पे 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा y इक्वल्स टू 9 इंटू 1 माइनस 7, वाई इक्वल्स टू 9 माइनस 7, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2। तो यहाँ से दूसरा सॉल्यूशन हमारा क्या आ गया 1,2। ठीक है, अब उसके बाद हमने पुट कर लिया पुट x इक्वल्स टू 3, x की जगह पे 3 पुट कर लो तो यहाँ से कितना आ जाएगा y इक्वल्स टू 9 इंटू 3 माइनस 7, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया 27 माइनस 7, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 20। ठीक है, तो इस तरह से आप कितने भी सॉल्यूशन इसके निकाल सकते हो। हम यहाँ पे x की ही क्यों पुट कर रहे हैं बार बार, y की क्यों नहीं पुट कर रहे। बेटा y की भी आप पुट कर सकते हो, लेकिन देखो y की पुट करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे आप, यहाँ से आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपका फ्रैक्शन में भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि आप फ्रैक्शन को दिखा नहीं सकते उसके ऊपर, बस थोड़ा सा आपके लिए टफ हो जाएगा वो क्वेश्चन, क्योंकि फ्रैक्शन आपको पहले वो फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा कितने पॉइंट्स पे जा रहा है, फिर वहां से वो पॉइंट देखने पड़ेंगे वहां पे। ठीक है, तो यहाँ से देखो अगर y की मान लिया आपने क्या पुट कर दी, एक बार के लिए हमने मान लिया कि y की वैल्यू क्या पुट कर दी 1 पुट कर दी। ठीक है, y की वैल्यू 1 पुट की तो 1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 9x माइनस 7, 7 उधर लेके जाओगे तो 9x इक्वल्स टू 1 प्लस 7 कितना हो जाएगा 8, x इक्वल्स टू क्या आ गया 8/9। तो इस तरह से क्या आ जाएगा वो फ्रैक्शन में आ जाएगा। फ्रैक्शन भी आप दिखा सकते हो ग्राफ के ऊपर, मैंने मना नहीं किया कि आप फ्रैक्शन ग्राफ पे नहीं दिखा सकते, फ्रैक्शन भी आप दिखा सकते हो। हम एक पॉइंट आपको दिखा भी देंगे फ्रैक्शन का। ठीक, तो यहाँ से सॉल्यूशन हमारा क्या बन गया 8/9 कॉमा, अब 8/9 इसका मतलब 0 पॉइंट समथिंग बनेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा सॉल्यूशंस निकालना। अब इसी हम क्या बना लेते हैं एक टेबल बना लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे टेबल बना लो यहाँ से x y, ये हम टेबल देख लेते हैं एक बार क्या क्या पॉइंट्स आए हमारे। 0 माइनस 7 1 2 3 20, 0 माइनस 7 1 2 3 20, और x की वैल्यू क्या आई है 8/9, जो y की वैल्यू क्या पुट की है 1। 8/9 का मतलब कितना हो जाएगा 0.8। ठीक है, तो देखो अब इनको हम क्या दिखाएंगे ग्राफ के ऊपर दिखाएंगे। तो ग्राफ बना लेते हैं पहले हम।
ये हो गया, ये आ गई पॉजिटिव ऑफ x। इस बार थोड़े से पॉइंट बड़े बड़े हैं तो इसका मतलब हम 2 2 के गैप से लोकेट कर लेते हैं पॉइंट्स। तो यहाँ से आ गया 0, फिर उसके बाद 2 4 6 8 10 12 14 16 18 इस तरह से दिखा सकते हो आप। यहाँ पे आ जाएंगे फिर 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। उसके बाद यहाँ पे -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 ऐसे दिखा सकते हो एक्सप्रेस। उसके बाद यहाँ पे -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 इस तरह से आप दिखा सकते हैं y डैश और ये y। ठीक है, अब आप जितने बड़े पॉइंट्स होंगे उस हिसाब से अपना गैप डिसाइड करो, लेकिन गैप सब में इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं है एक बार आपने 2 लिख लिया फिर 3 लिख लिया फिर सीधा 7 लिख रहे हो, ऐसा नहीं करना है। गैप सब में इक्वल मेंटेन करके चलना है आपको। वो आप गैप अपने अकॉर्डिंग पॉइंट्स के अकॉर्डिंग दिखा लो, क्योंकि आप ऐसा नहीं करना है कि पॉइंट आ गया 100 तो आप पूरे ग्राफ पे 100 बनाने बैठे हो, 1 2 3 पूरे आप तो 100 तक लिख रहे हो। ठीक है, तो ये आपको नहीं करना है, अपना गैप आप मेंटेन करके चलो। अब देखो पॉइंट्स हमारे क्या है 0, -7। ठीक है, अब वही बात है x तरफ कितना चलना है 0 और y की तरफ कितना चलना है -7। तो x 0 कहाँ पे होता है 0 तो यहीं पे होता है। ठीक, और y की तरफ कितना चलना है -7। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं -7 आपको यहाँ मिलेगा। तो एक पॉइंट तो क्या आ गया यहाँ। ठीक है, अब उसके बाद x की तरफ 1 और y की तरफ 2। तो x की तरफ 1 मतलब मान लिया आपका यहाँ से आया, ये क्या है 1 है, उस तरफ y की तरफ 2 चलना है, तो ये पॉइंट क्या आ गया आपका। ठीक है, एक दूसरा पॉइंट ये आ गया। उसके बाद x तरफ 3 और y तरफ 20। x की तरफ 3 चले हम, ये पॉइंट क्या हो गया 3, और y की तरफ कितना चले 20, यहाँ तक ये हो गया। ठीक, उसके बाद y की तरफ कितना चले 1 और x तरफ कितना चले 0.8। तो वो पॉइंट कुछ ना कुछ आपका यहाँ से आ जाएगा। इन पॉइंट्स को अगर आप मिलाओगे, थोड़े से इधर उधर हो गए मेरे पॉइंट्स, आप देख लेना बनेगी आपकी स्ट्रेट लाइन, क्योंकि आप तो ग्राफ में बनाओगे तो वहां पे लाइंस पहले से बनी होती है, तो वहां से आपकी क्या बनेगी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन बनेगी इस तरह से कुछ बनेगी आपकी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये आगे अब आपको पॉइंट्स दिखाने, कौन कौन से पॉइंट दिखाने थे 1, 2 -1 -16 0 -7 1, 2 -1 -16 और 0 -7। ये आपको दिखाना है। ठीक है, अब आपने देख लिया होगा ये लाइन बन रही है 0 -7, ये वाला पॉइंट है, ये इस लाइन के ऊपर ग्राफ के ऊपर आ रहा है। 1, 2 ये वाला पॉइंट है, ये भी इस ग्राफ के ऊपर आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है -1 -16। तो यहाँ से -1 ये लाइन आप सीधी बनाओगे तो ये ऐसे जाएगी, तो -16 यहाँ भी ये इस ग्राफ के ऊपर आ जाएगा आपका। तो हमेशा ये सारे के सारे पॉइंट्स किस पे आएंगे इस ग्राफ के ऊपर ही आएंगे। आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे, अच्छा से नीट एंड क्लीन ग्राफ बनाओगे, तो वहां से आपके आप उससे रूलर से खींचोगे लाइन, स्केल हम तो स्केल बोलते हैं, आप तो रूलर बोलते होगे। ठीक है, तो वहां से जब खींचोगे लाइन तो क्या हो जाएगा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी आपकी। ठीक है, तो जो स्ट्रेट लाइन बनेगी उसके बाद आपको अच्छे से दिख जाएंगे कि ये पॉइंट अच्छा यहाँ बन रहा है, ये पॉइंट यहाँ बन रहा है, ये पॉइंट यहाँ बन रहा है। तो ये तीनों पॉइंट्स लाई करेंगे ग्राफ के ऊपर ही आप। ठीक, तो आप एक बार देख लेना ये ग्राफ बना के, कुछ इस तरह का ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में है ड्रा द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या दे रखी है हमारे पास 3x + 4y = 6। ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, इसका हमें क्या बनाना है ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाओगे तो किस पॉइंट पे ये कट कर रही है x और y एक्सिस, वो आपको देखना है। ठीक है, तो x और y एक्सिस को कट कब करेगी देखो
यहाँ से x और y एक्सिस कट कब करती लाइन, जब यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और y की मतलब y की वैल्यू 0 होगी तो x एक्सिस को कट करेगी और x की वैल्यू 0 होगी तो y एक्सिस को कट करेगी। ये आपको दिमाग में अच्छे से क्लियर होना चाहिए। when y equals to 0 लाइन कट्स एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस पे एक्स के पॉइंट चलते हैं, वाई सारी क्या होती है 0 होती है, ठीक है। और जब व्हेन एक्स इक्वल्स टू 0 एक्स की वैल्यू 0 होगी तो इसका मतलब लाइन कट वाई, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से पुट करके देख लो, एक्स की वैल्यू पुट की हमने, पुट एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स की 0 पुट की तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 4y इक्वल्स टू 6, इसका मतलब क्या हो जाएगा 4y इक्वल्स टू 6, वाई की कितना आ जाएगा 6/4 और ये कितने से कट हो जाएगा 2 से कट हो जाएगा तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। तो एक सॉल्यूशन क्या आ गया आपका 0,3/2, ठीक है, ये आ गया। अब दूसरा क्या पुट करोगे, पुट y इक्वल्स टू 0, वाई की जगह पे 0 पुट करोगे 3x प्लस 4 इंटू 0 इक्वल्स टू 6, तो ये क्या आ जाएगा 3x इक्वल्स टू 6, इसका मतलब x इक्वल्स टू 6/3, तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ गई x की वैल्यू 2, तो इसका दूसरा सॉल्यूशन क्या आ गया हमारा 2,0। तो x एक्सिस पे जब कट करेगा तो वो क्या आ जाएगा 0.2,0 और y एक्सिस पे जब कट करेगा तो क्या आ जाएगा 0,3/2, ठीक है। अभी हम दिखा देते हैं आपको एक बार ग्राफ के ऊपर, तो यहाँ से आप बनाओगे, इसका तो एक छोटा सा बना देते हैं हम, ये आ गया 0, ये आ गया 1, ये 2, ये 3, यहाँ से आ गया माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का, ये आ गया 1 2 सॉरी -1 -2 -3, यहाँ से आ गया 1 2, ठीक है। पॉइंट्स हमारे क्या क्या आए हैं 0 3/2, एक तो है 0 3/2 और एक क्या है 2 और 0, ठीक। अब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3/2, x की 0 यहाँ पे x तो चल रही है अब हम, ठीक है, मतलब x की 0 जहाँ भी है x की तो हमने निकाली ना वैल्यू, वो 0 यहाँ पे, ठीक। उसके बाद y की तरफ कितना चलना है 3/2, 3/2 का मतलब कितना होता है 1.5, तो यहाँ से 1.5 कहाँ पे होगा यहाँ से होगा, ये आ गया 1 पॉइंट, तो एक तो पॉइंट ये हो गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट क्या x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, x की तरफ चले 2 कदम तक चले, यहाँ पहुंच गए और y की तरफ 0, इसका मतलब y की तरफ चलना ही नहीं है, तो दूसरा पॉइंट क्या आ गया आपका ये आ गया और ये पॉइंट क्या आ गया 2,0, तो इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या कर लेंगे मिला लें, ठीक। ये बन जाएगा आपका ग्राफ उस लाइन का जो आपके पास लाइन दी हुई है, आप बना के भी देख लेना, और भी कोई पॉइंट आप निकालोगे तो भी वो इसी लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करेगा, इस इक्वेशन का 3x + 4y = 6। तो ये हो गया आपका इस इक्वेशन का ग्राफ। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट देखो शो करना है आपको x = 2 y = 1 सेटिस्फाई द इक्वेशन 2x + 3y = 7। आपकी इक्वेशन हमारे पास क्या है 2x + 3y = 7, x की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 एंड y की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, ये 2 और 1 क्या करने चाहिए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए, इसका मतलब अभी मैंने बताया था पहले एक ग्राफ के अंदर कि सेटिस्फाई कैसे करेंगे, जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होंगी और सेटिस्फाई करेंगे, इसका मतलब ये इसका एक सॉल्यूशन हो। तो देखो निकाल लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड आपकी कितनी आ जाएगी, यहाँ से देखो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या लिखा हुआ है 2x + 3y, x और y की वैल्यू रखिए पुट कर लेंगे 2 × 2 + 3 × 1, तो कितना हो गया 4 + 3 जो क्या हो गया हमारा 7, ठीक। अब राइट हैंड साइड देखेंगे, राइट हैंड साइड हमारी कितनी है 7, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आते ही इसका मतलब क्या हो जाएगा 2, 1 सेटिस्फाई
द लीनियर इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7, और सेटिस्फाई करते ही क्या हो जाता है, आपका सॉल्यूशन आ जाता है। इसका मतलब दैट इम्प्लाइज 2,1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3y इक्वल्स टू, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेटिस्फाई करने का तरीका कि अगर सेटिस्फाई करेगा तो आपकी क्या आनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वैल्यूज पुट करने के बाद इक्वल आनी चाहिए। तो इक्वल आएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इक्वेशन को क्या कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा, और सेटिस्फाई कर देगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है, और वही उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ 5,8 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन आपके पास क्या दे रखी है, x माइनस 2y इक्वल्स टू 3m, ये आपके पास क्या दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है यहाँ से, वैल्यू ऑफ m। एक सॉल्यूशन आपके पास दे रखा है कि 5,8 इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो अभी हमने आपको बताया सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि वो उस इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। जब सेटिस्फाई कर, देखो जब आप यहाँ से यहाँ पहुंचे, ये आपको चेक करने थे, चेक करिए, आपने क्या निकाला, लेफ्ट हैंड साइड निकाली, राइट हैंड साइड निकाली, दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गई। सेटिस्फाई कर गई इसका मतलब क्या हो गया, उसका एक सॉल्यूशन हो गया। अब क्या दे रखा है, आपके पास सॉल्यूशन दे रखा है, तो सॉल्यूशन दे रखा है तो आप यहाँ से वापस यहाँ भी तो पहुंच सकते हो, ठीक है। सॉल्यूशन दे रखा है, इसका मतलब वो इस इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आएंगी वो पॉइंट्स पुट करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ से देखो, अब आपके पास पॉइंट क्या दे रखे हैं, 5,8, ये एक सॉल्यूशन दे रखा है। सॉल्यूशन दे रखा है इसका मतलब ये इस इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। जब ये पॉइंट्स हम पुट कर देंगे तो इसका मतलब सेटिस्फाई करने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और आपके राइट हैंड साइड क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, x माइनस 2y है लेफ्ट हैंड साइड, इसमें पॉइंट्स आप पुट कर दोगे। पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, x की जगह पे कितना है 5 माइनस 2 इंटू वाई की जगह पे कितना है 8। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 माइनस कितना आ जाएगा 16, यहाँ से कितना आ गया माइनस का 11, ठीक है। अब राइट हैंड साइड हमारे पास कितनी है, 3 है, ठीक है। अब हमारे पास गिवन है, गिवन हमारे पास क्या है कि 5,8 इज ए सॉल्यूशन ऑफ 11x, सॉरी 11x है बेटा, 11x है क्वेश्चन के अंदर, हमने 11 छोड़ दिया, 11x। एक बार के लिए हम इसको देख लेते हैं दोबारा, पॉइंट्स पुट कर 11x है तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 11 इंटू 5 माइनस 2 इंटू कितना आ जाएगा ये 55 माइनस 16, ठीक है। कितना बचेगा अभी यहाँ से 39, ठीक। अब राइट हैंड साइड देखेंगे, राइट हैंड साइड हमारी कितनी है 3m है, ठीक है। अब हमारे पास गिवन क्या है, गिवन हमारे पास है कि 5,8 इज अ सॉल्यूशन ऑफ 11x माइनस 2y इक्वल्स टू 3। सॉल्यूशन है इसका मतलब क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो जाएगी तो इसका लेफ्ट हैंड साइड कितनी आई है हमारी 39 और राइट हैंड साइड हमारी कितनी आई है 3m, ठीक है। तो यहाँ से m की वैल्यू निकालोगे तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाके किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो इसका मतलब m की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 30, ये आपका आ जाएगा वैल्यू m की, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप सॉल्यूशन आपके पास दिया हुआ है, इसका मतलब वो क्या करेगा, उस इक्वेशन को बेटा सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी क्या आनी चाहिए, वो पॉइंट्स पुट करने के बाद इक्वल आनी चाहिए। इक्वल आएंगी क्योंकि आपको पता है इक्वल आएंगी, इक्वल आएंगी तो ये लेफ्ट हैंड साइड आई थी, ये राइट हैंड साइड थी, दोनों इक्वल रख दी, वैल्यू रख दी हमारी लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की, ठीक है। और वहां से हम की वैल्यू निकाल, ठीक है। अगर आपको ये दे दे कि आप बताओ कि इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, तो भी आप वो पॉइंट्स पुट करके देखोगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है इसका मतलब उसका सॉल्यूशन है, और नहीं आ रही है इसका मतलब वो उसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ये क्वेश्चन। उसके बाद है
ऑन द ग्राफ पेपर ड्रा द स्ट्रेट लाइन। अब बेटा ग्राफ में बहुत बार आपको दिखा चुकी हूँ कि कैसे बनते हैं ग्राफ, ठीक है। इस इक्वेशन का आप ग्राफ एक सेम ही उस पे ग्राफ बनाए, दोनों लाइंस की सेम उस पे ग्राफ बनाओगे, इसका बनाओगे और इसका बनाओगे, ठीक है। उसके बाद आपको निकालना है फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन द ग्राफ। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, जहां पे भी वो लाइंस आपकी कट कर रही है, जहां भी वो लाइंस आपकी कट कर रही हैं, इसका मतलब जो पॉइंट वो जहां इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्ट करेंगे वही पॉइंट क्या हो जाएगा, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है, अगर नहीं होता है आपसे तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछोगे, क्योंकि ग्राफ के मैं 2-3 क्वेश्चंस करा चुकी हूँ, ग्राफ आपका कैसा बनता है, ठीक है। उसके बाद है इफ 2,3 एंड 4,0 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन आपके पास क्या गिवन है, ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू, ठीक है। अब 2 पॉइंट्स आपके पास दे रखे हैं, कौन कौन से, 2,3 और दूसरा पॉइंट क्या है 4,0, ठीक है। अब आपके पास दे रखा है कि ये दोनों पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन के ग्राफ के ऊपर लाई कर रहे हैं, ठीक है। लाई कर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब देखो बेटा मैंने क्या बताया था, जो भी आपके इक्वेशन का ग्राफ बनेगा वो एक लाइन बनेगी, ठीक है। उस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, इसका मतलब वो पॉइंट्स उस लाइन के क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है। तो यहां से देखो इस ग्राफ में मैंने आपको बताया था कि जैसे ये आपकी लाइन बनी है, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आपके होंगे वो उस जिस इक्वेशन की लाइन बनी है आपकी, वो उसके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। जो भी इस लाइन के ऊपर लाई करेंगे वो क्या हो जाएंगे, उस इक्वेशन के आपके सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे तो इसका मतलब क्या करेंगे, वो उसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब 2,3 और 4,0 इस इक्वेशन के ग्राफ के ऊपर लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों आपके क्या हो गए, सॉल्यूशन ऑफ ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू, इस इक्वेशन के क्या हो गए, आपके सॉल्यूशन हो गए। अब सॉल्यूशन हो गए, इसका मतलब ये इस इक्वेशन को क्या करेंगे बेटा, सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करेंगे तो इसका मतलब ये पॉइंट्स आप पुट करके देखोगे, फिर लेफ्ट हैंड साइड निकालोगे, राइट हैंड साइड निकालोगे, दोनों साइड क्या रखोगे, इक्वल रखोगे, क्योंकि इक्वेशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। देखो कैसे करोगे, सबसे पहले क्या पुट कर लोगे, पुट 2,3, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या आ जाएगी, ax प्लस बी वाई है, तो यहाँ से a इंटू 2 प्लस बी इंटू 3, इसका मतलब कितनी आ गई है, 2a प्लस 3b, ये आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में आपका कितना है 1। अब सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है, 2,3 इज ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू रख दो, राइट हैंड साइड की वैल्यू रख दो, तो यहाँ से कितना आ गया, 2a प्लस 3b इक्वल्स टू, एक इक्वेशन तो हमारी ये बन गई, ठीक है। अब नेक्स्ट निकालेंगे, नेक्स्ट में देखो क्या है, नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है, यहाँ निकाले थे नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है। अब नेक्स्ट में क्या पुट करेंगे, पुट 4,0। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी कितनी आ जाएगी, 4, ये ax प्लस बी वाई है, ठीक है। a की जगह पे 4 रखेंगे, b की जगह पे y की जगह पे 0 रखेंगे, तो कितना बनेगा हमारा 4a, क्योंकि b इंटू 0 0 हो जाएगा। उसके बाद राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड आपकी कितनी है 1, और सॉल्यूशन है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब क्या आ गया यहाँ से 4a इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये आपकी क्या है, दूसरी इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, a और b की। अब आपको दिख रहा है यहाँ से a की कितनी वैल्यू हो जाएगी इस इक्वेशन से, 4a इक्वल्स टू 1, तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1/4। जब a की वैल्यू 1/4 आ गई आपकी, तो वो a की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, यहाँ पे पुट करोगे, और यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लोगे, b की वैल्यू निकाल लोगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1/4 प्लस 3b इक्वल्स टू 1, तो ये कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ से कितना हो गया, 1/2 प्लस 3b इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन बन गई। ये एक बार मैं यहाँ पे कहीं जगह आपको दिख रही है, यहाँ सोल्व कर लेते हैं, ठीक है।
कितना आ गया आपका 1/2 प्लस 3b इक्वल्स टू 1। तो 3b इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2। ये 1/2 राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3b इक्वल्स टू 1/2 बचेगा, देन b इक्वल्स टू 1/6। तो a की वैल्यू तो आपकी आ गई 1/4 और b की वैल्यू आपके आ गई 1/6। बस इन क्वेश्चंस में देखो बेटा, ग्राफ तो आप किसी का भी बना लोगे पॉइंट्स पुट कर करके। आपको एक चीज देखनी है कि अगर इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इसका मतलब वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब वो पॉइंट जब आप पुट करोगे तो आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद अगर ग्राफ के ऊपर लाई कर रहे हैं, इसका मतलब वो भी क्या हो जाएगा, ग्राफ के ऊपर कौन से पॉइंट्स लाई करेंगे, जो उसकी इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ पे ग्राफ के ऊपर ये लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है इसका मतलब ये पॉइंट जब हम इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, पुट करने के बाद क्या आना चाहिए, आपके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपके इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब हमें पता है कि सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसे होंगी, इक्वल होंगी। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू रख दी हमने और राइट हैंड साइड की वैल्यू। तो एक इक्वेशन हमारी ये बनी है और दूसरी हमारी ये बनी। दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके हम क्या निकाल लेंगे, ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो आज के लिए इतना ही है आपके लिए। अगर मुझे कुछ और लगेगा कि इसके अंदर आपको कुछ और बताना है तो वो भी हम बताएंगे आपको। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को अपना प्यार देते रहिए और क्या कहिए बेटा, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी बच्चों की भी हेल्प हो सके पढ़ने में। ठीक है, तो कट गया वो, बाकी कोई बात नहीं, पर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो बेटा। सब्सक्राइब तो करा दो। हमारा चैनल देखो बेटा एक जगह पे आके फ्रीज हो चुका है। ठीक है, आप अगर अच्छे से, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और हमारी वीडियोज़ को कंटिन्यू देखते रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अपना प्यार चैनल को देते रहिए। थैंक यू।